अनुष्का का ताल्लुक शहर के एक पसमानदा इलाके से था। इसका छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारें नमी से भरी हुई थीं, जैसे खुद उसके दुखों की गवाह हो। इसके वालिदैन का साया बचपन में ही अलिफाटे चुका था और वो अपनी बीमार माँ और 2 छोटे बहन भाइयों के साथ जिंदगी की जंग लड़ रही थी। हर रोज सूरज के तुलू होने से पहले वो मोहल्ले के अमीर घरों का दरवाजा खटखटाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और चुपचाप वापस लौट आती। कभी कभी खाने को कुछ ना मिलता तो पानी से पेट भर लेती। माँ की खांसी की आवाजें रात भर उसकी नींद आड़ाई रखती, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। एक सर्द सुबह जब वो काम से वापस आ रही थी, इसकी नजर रास्ते में पड़े एक चमकते हुए दायरे पर पड़ी। झक कर देखा तो वो एक सोने का सिक्का था, असली, भारी और कदीम। इसने उधर उधर देखा जैसे कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन कोई ना था। इसे लगा कि शायद किसी का गिर गया हो, लेकिन जब अगले दिन उसी जगह फिर एक सिक्का मिला तो वो हैरान रह गई। हर रोज एक नया सिक्का, बिल्कुल उसी जगह, जैसे किसी ने खास तौर पर उसके लिए रखा हो। अनुष्का ने उन सिक्कों को बेचना शुरू किया। एक खास दुकानदार ने बताया कि ये सिक्के बहुत नायाब और कीमती है। कुछ ही महीनों में इसका घर बदलने लगा। माँ का इलाज होने लगा, बहन भाई स्कूल जाने लगे और घर में खुशी लौटने लगी। लेकिन खुशी की ये रोशनी ज्यादा देर तक छपी ना रह सकी। महल्ले वालों ने सवाल उठाने शुरू किए, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? लड़की जरूर कुछ गलत कर रही है। कुछ लोग तो सीधा उसके किरदार पर उंगली उठाने लगे। अनुष्का को दिन रात तानों का सामना था। लोग इस पर हंसते, फिक्रे कसते, हता कि इसके दरवाजे पर गंदे कागज भी फेंकते। वो जो खामोशी से अपनी दुनिया संवार रही थी, अब खुद को अंधेरे में गिरता महसूस करने लगी। एक दिन इसने खुदकुशी का फैसला किया। छत पर जाकर जहर की शीशी खोली। आसमान पर चांद की ठंडी रोशनी उसकी नम आंखों पर पड़ी। वो आखिरी सांस भरने को थी कि अचानक हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। एक सुनहरी धुआं सा जमा होने लगा और फिर इसमें से एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई। कदावर, खूबरू, चमकती आंखों वाला, और उसकी मौजूदगी से फिजा बदल गई। मत पियो ये जहर अनुष्का, इसने नरमी से कहा। अनुष्का ने लरसती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मैं वही हूं जो रोज तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा था। मैं 599 नूरी फासले पर रहता हूं, एक ऐसी दुनिया में जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बाहर है। मैं एक जिन हूं, मगर उन सब से मुख्तलिफ। मैं तुम्हारी खामोश तकलीफ देखता रहा और तुम्हारी मेहनत ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम्हारी मदद करूं। अनुष्का खामोश खड़ी रही। जिन ने आगे बढ़कर नरमी से कहा, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं अनुष्का। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरी दुनिया में चल सकती हो, जहां कोई तुम्हें ताना नहीं देगा, जहां इज्जत, सुकून और प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनुष्का की आंखों में आंसू थे, मगर वो पहली बार हकीकी खुशी महसूस कर रही थी। दुनिया ने जो जख्म दिए थे, अब मरहम सामने खड़ा था। इसने हल्के से सर हिलाया। जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही अनुष्का ने इसका हाथ थामा, एक सुनहरी रोशनी ने दोनों को ढांप लिया और वो पलक झपकते ही गायब हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद अनुष्का कभी नहीं मिली, मगर हर चांदनी रात को इसकी छत पर एक सोने का सिक्का चमकता जरूर नजर आता है, जैसे कोई अब भी इसे याद करता हो।